वेलकम ऑल। इस वीडियो में हम लोग इंस्ट्रक्शंस फिर से डिस्कस करेंगे टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन काइनेमेटिकल इक्वेशंस। सो काइनेमेटिकल इक्वेशंस आपको याद है। अब सपोज देयर इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a and the body is moving from, let's say, point A to point B and this distance is s। पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है और इस जर्नी को टाइम t लग रहा है। तो व्हाट डिफरेंट थिंग्स वी नो दैट एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज v minus u upon t, final velocity minus initial velocity, that is change in velocity upon time is the acceleration. We know displacement s can be written as ut plus half at square. Then we know that we can find out final velocity v as initial velocity u into plus a into t. Then if needed average velocity जो हमें निकालनी थी, राइट, वो एवरेज वेलोसिटी u प्लस वी बाई 2 है। तो वी नो s इज इक्वल टू u प्लस वी बाई 2 इंटू टी, वेयर दिस इज नथिंग बट एवरेज वेलोसिटी। अब हमारे पास इतने प्रॉब्लम्स हैं ऑलरेडी। इन पूरे इंफॉर्मेशन में से कुछ इंफॉर्मेशन देकर रहेगा, कुछ इंफॉर्मेशन देकर नहीं रहेगा, और जो नहीं दिया है वो फाइंड आउट करना रहेगा। So it is not very difficult, it is very easy. It depends on कि आप ये इन इक्वेशंस में से कौन सा इक्वेशन यूज करना है वो कैसे चूज करोगे। उसके लिए वैसे तो मैं आप पे ही छोड़ना चाहता हूं, आप कैसे करने वाले हो। आई वुड से कि पहले चारों इक्वेशंस को ठीक से ऑब्जर्व करके कौन से इक्वेशन में कौन से पार्ट्स हैं वो देखो। जैसे अगर इस इक्वेशन की बात करता हूं तो इसमें फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन और टाइम है। इनमें से मुझे कोई तीन चीजें मालूम रही और एक फोर्थ निकालनी रहेगी, तो आई कैन यूज दिस इक्वेशन। अब कभी कभी ऐसा होगा कि एक इक्वेशन में से कोई वैल्यू निकाल के फिर दूसरे में पुट करके वो सॉल्व करना, ऐसे वगैरह केसेस भी होंगे। मैं फिर से ये बोलूंगा कि फॉर्मूला जरूर याद रखो, लेकिन याद रखो कि ये फॉर्मूला कैसे तैयार हुआ, बेसिक कंसेप्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईच टर्म। और जब आप ये करोगे तो धीरे धीरे विथ प्रैक्टिस आपका एक्सपर्टाइज बढ़ेगा इन दिस पर्टिकुलर पोर्शन। कभी कभी एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास के फॉर्म में निकालना पड़ेगा, वेयर m इज द मास ऑफ बॉडी। एक चीज ध्यान में रखना और कि u के डायरेक्शन में, मोशन के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा तो एक्सेलरेशन को पॉजिटिव लेना है, लेकिन अगर मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ले रहा तो उसको निगेटिव लेना है। तो ऐसे कुछ सिचुएशंस है। आप धीरे धीरे करके शांत दिमाग से प्रॉब्लम्स एक एक अटेम्प्ट करो, राइट। नहीं अटेम्प्ट हुआ तो फिर उसको समझकर डाउट्स पूछो, हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और मेरे ख्याल से हमारा एक्सपर्टाइज धीरे धीरे बढ़ेगा, राइट। आज भी कोई कितना भी एक्सपर्ट रहे उसकी गलती हो सकती है, गलती से डरना नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि हम लोग हर स्टेप कैसे आई, क्यों आई, उसका कंसेप्चुअली सोचते हुए, विजुअलाइजेशन के साथ सोचते हुए हम लोग आंसर निकालेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। हमेशा सिचुएशन को एनालाइज करो, विजुअलाइज करो और उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करो। मैंने जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए वो मैं कैसे यूज़ करता हूँ वो देखने के लिए जो अगली असाइनमेंट है उसमें 7 क्वेश्चन है, आप उसको सॉल्व करो और उनमें से जो भी सॉल्व नहीं होंगे या फिर जो मुझे लगता है ऐसे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व ज़रूर करके दूंगा। सो ऑल द बेस्ट, keep trying. Thank you.